Hello everyone, and I shall be saying welcome all of you to my channel, The Change Maker. Before proceeding further, I would like to wish all my viewers a very happy Navratri. May Goddess Durga bless all of you with lots of happiness, wealth and prosperity. सबसे पहले मैं मेरे सारे व्यूअर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिस तरीके से उन्होंने मुझे मेरे पहले वीडियो के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिया और मुझे इनकरेज किया कि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आऊँ और आपके साथ इंटरेक्ट करूँ. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. तो बिना समय गवाए सीधे आते हैं मुद्दे पर. हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा. तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं. जैसा कि हमने हमारे पहले एपिसोड में डिस्कस किया था कि किस तरीके से बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर के प्रेशराइज किया जाता है या कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से उनको समझने में गलती हो जाती है. इट्स नॉट अबाउट दैट पेरेंट्स ऑल द पेरेंट्स आर रॉन्ग, इट्स जस्ट कि कभी कभी वो उस चीज को समझ नहीं पाते. ठीक उसी तरीके से हमारा आज का वीडियो भी हमारे पहले एपिसोड से ही कुछ मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें. एंड मैं आपको बता दूं, ये जो इशू है ये अभी का मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. इस पर बात करना बहुत जरूरी है. मालूम तो सभी को रहता है इस विषय पर, लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता. पता तो सबको रहता है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता. तो मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर. या राइट, यू हर्ड इट करेक्ट. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. सो जब भी एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट आती हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाला रहता है तो सभी बच्चों के बीच में पढ़ाई को लेकर के एक अलग सा प्रेशर हमें देखने को मिलता है. और उस टाइम पर क्या होता है, शायद कभी कभार पेरेंट्स अपने साइड से कन्विंस नहीं कर पाते या बच्चे समझ नहीं पाते और वो कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर और उसका रिजल्ट इतना नेगेटिव आता है, मतलब दैट वन कांट इवन इमेजिन अबाउट दैट. अगर वो सक्सेस नहीं हो पाते उस एग्जाम में, देन दो स्टूडेंट्स यूज्ड टू कमिट सुसाइड. व्हाई? एक एग्जाम में फेल हो जाने से क्या आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है? अगर आप एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? एग्जैक्टली नॉट. अगर मैं अपना एग्जाम्पल रखूं यहाँ पर तो शायद मैंने कई बार फेल्योर को फेस किया है. आज मैं आपके सामने बैठकर इंटरैक्ट कर रही हूं, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि मैं अपने लाइफ में कितना फेल हुई हूं? नहीं ना. अगर मैं भी आपकी तरह अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती या मैं ये सोचती यार आई एम गुड फॉर नथिंग, तो शायद आज मैं यहाँ बैठकर आपके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा रही होती. बस हमें समझने की जरूरत होती है. अभी हाल ही फिलहाल में मैंने न्यूज में देखा था, लॉकडाउन की वजह से काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन होते चले गए, राइट. और नीट के स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स जितने थे उनमें से काफी सारे साउथ से केसेस आ रहे थे, चाहे तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है जैसे उन्हें रखनी चाहिए थी, और उन्हें ये डर था कि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और वो अपने पेरेंट्स को उस तरीके से वो फेस नहीं कर पाते. इस डर की वजह से उन्हें सुसाइड कमिट कर लिया. क्या उन बच्चों ने एक बार ये सोचा कि उन पेरेंट्स पे क्या बीतेगी? हर बार हम पेरेंट्स को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हर बार पेरेंट्स गलत नहीं होते. कई बार बच्चों को ये समझने में गलती हो जाती है कि उनके पेरेंट्स, हाँ सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेसफुल बने. उसके पीछे एक रीजन भी रहता है कि कहीं ना कहीं शायद वो उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं, पर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उस सक्सेस को अचीव करें. इसीलिए बट इट डजंट मीन दैट कि अगर वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाया या वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपके पेरेंट्स आपको सूली पे चढ़ा देंगे. इट डजंट मीन दैट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि चाहे जो हो जाए आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट सिस्टम बनकर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर कमिटिंग एनी रॉन्ग स्टेप, जस्ट थिंक ट्वाइस अबाउट योर पेरेंट्स जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में,
ताकि आपको वो उस लेवल तक पहुंचा पाए। हमारे पेरेंट्स उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की ताकि हमें अपने बच्चों को वो उस लेवल का एजुकेशन वो प्रोवाइड कर सके। और अल्टीमेटली हार फेस करने के डर से अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो आपके पेरेंट्स की जो मेहनत रही वो तो सारी वेस्ट हो गई ना। लाइक वो तो फिर ऑफ नो यूज रह गया जो उन्होंने इतना सेक्रीफाइसेस किया अपने लाइफ में। सो अगर आप पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पेरेंट्स आपको समझे, तो शायद आपको भी अपने पेरेंट्स को एक पॉइंट पर समझना पड़ेगा। ओके, एंड सुसाइड कमिट कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते। यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। ओके, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, एज आई सेड इन माय फर्स्ट वीडियो, कि सारे एपिसोड्स के साथ मैं कुछ ना कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लॉ का एग्जाम्स दिया था, ओके, एंड मुझे रैंक लाइक सेकंड एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया। सेकंड अटेम्प्ट मैंने एक साल ड्रॉप लिया, सेकंड अटेम्प्ट मैंने एग्जाम दिया, एंड उसमें भी मुझे मेरे जो रैंक आए थे उसमें मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मैंने होप तो नहीं छोड़ दिया ना। इवन मैंने इस डर से मैंने सुसाइड तो कमिट नहीं कर लिया कि भाई मेरा तो रैंक ही अच्छा नहीं आया, लाइक तो मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे फेस करूंगी। नो, आई डिडंट गिव अप देयर। इनफैक्ट आई स्ट्रगल्ड इन माई लाइफ, और शायद इसीलिए आज मैं इस लेवल पर मौजूद हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई हूँ अपने लाइफ में, बट येस, एटलीस्ट मैं उस लेवल पर हूँ कि मैं किसी को भी फेस कर सकती हूँ। सो यू हैव टू बी दैट मच करेजियस इन योर लाइफ। अगर आपको एक फेल्योर मिला है तो दैट डजंट मीन्स कि योर लाइफ स्टॉप्स देयर ओनली। देयर आर मच मोर चांसेस दैट आर वेटिंग फॉर यू। अगर एक दरवाजा बंद होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उस दरवाजे के बाहर और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप एक बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस दरवाजे के बाहर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आपका वेट कर रही हैं। कहते हैं ना, जो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही हैं, बस जरूरत है आपको उस दरवाजे को खोलने की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का मेरा ये वीडियो बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड था जो फेलियर के डर से सुसाइड कमिट कर लेते हैं। Remember always, suicide is not the option. Okay, suicide is not the solution for any problem, and parents are always not wrong. It's us. ये हमारे पर भी डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। That's all for today, and I hope आपने मेरा ये वीडियो एंजॉय किया होगा एंड आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज दिस इज द कोर मोटिव ऑफ लाइक इंट्रोड्यूसिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज विद यू ऑल। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टिल नाउ। जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है या जितना आपने मुझे प्यार किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मेरी कमिंग वीडियोस भी आप उसी तरीके से एंजॉय करें, आप उसे भी उसी तरीके से सपोर्ट करें जैसे आपने मुझे मेरे पहले वीडियो में किया है। एंड स्टे सेफ, स्टे होम एज यूजुअल। जरूरी गाइडलाइंस को फॉलो करें। इट्स नॉट अबाउट ओनली यू, इट्स अबाउट योर फैमिली एज वेल। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुंचे और वो इस मैसेज से जुड़ पाए या वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाए। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, या आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के बारे में कुछ शेयर करूं आपके साथ, तो प्लीज यू आर फ्री टू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for listening till now, and have a healthy and have a safe day. Thank you so much, guys.